कैसे सर सुनिश्चित किया जाए कि ये कॉमन फीवर है या डेंगू है? देखिए, ये फीवर जो कई तरह का होता है, वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, और ये मलेरियल भी होता है, पैरासाइट टाइप का। जनरली फीवर को अगर देखा जाए तो दो हिस्सा में हम लोग बांट सकते हैं। वो फीवर जो कि 100 से 100 फ़ारेनहाइट से कम रहता है, और कुछ फीवर जो होता है 100 से ज़्यादा होता है। तो जो 100 से ज़्यादा होता है, जनरली हम लोग के इलाके में टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू फीवर है, और चिकनगुनिया भी इसमें आता है। तो जनरली अगर डेंगू की बात करें हम लोग, जो अक्सर ये रेनी सीजन में होता है, रेनी सीजन में होने का कारण ये है कि डेंगू का वायरस जो होता है, जो स्पोर के तौर पर वो ऐसी जगह पर पड़ा हुआ रहता है जहाँ पर पानी बाद में जब जमा होता है तो वो पनपता है, और वो वायरस माने एडल्ट फॉर्म में ले लेता है। ये एक अजीब चीज़ है कि एक छोटा सा, मतलब ये कि आप जनरली देखिएगा कि रेनी सीजन जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में जब पानी पड़ता है और जहाँ पर उसके स्पोर्स पड़े हुए हैं, एक्चुअली वायरस जो होता है ये बाद में रेनी सीजन जब ख़त्म होता है तो स्पोर के तौर पर वो वैसी जगह पड़ा हुआ रहता है जैसे फूल का गमला है, या टायर वगैरह जो जिसमें पड़ा हुआ रहता है, फेंका हुआ बर्तन जो होता है, वेस्ट माने टूटा हुआ बर्तन हो या अच्छा बर्तन जो जिसमें पानी बरसात का जमा होता है, उसमें वो पनपता है। पनपने के बाद वो वायरस जो होता है फिर से अपना फॉर्म ले लेता है एडल्ट फॉर्म में। वो कई वैरायटी के जनरली 4 हम लोग जानते हैं कि 4 वैरायटी का ये होता है, लेकिन और उसको ट्रांसमिट करता है ये मच्छर जो होता है, एडिस एजिप्टी करके जो मच्छर होते हैं, पार्टिकुलरली उनके शरीर में ये पनपता है, और ये डंक जब मारता है किसी आदमी को तो वो वायरस जो होता है, डेंगू का वायरस जो होता है उस आदमी में प्रवेश करता है, और वो प्रवेश करने के 2 से 3 दिन प्रवेश करने के बाद वो 2-3 दिन के बाद फीवर जो चढ़ता है, तो फीवर जो होता है वो काफ़ी हाई फीवर होता है। कभी कभी देखा जाता है कि 104, 105 भी चला जाता है, और सर में उसमें दर्द होता है। सर में दर्द? हाँ, और सर का दर्द जो होता है पार्टिकुलरली देखा जाता है कि आई बॉल के जस्ट पीछे ऐसा लगता है कि आई बॉल जो है वो घुमाने से, माने उसकी आंख घुमाने से काफ़ी दर्द करता है आई बॉल में। ये खासियत है दूसरे फीवर के कंपैरिजन। अगर ये किया जाए टाइफाइड और मलेरिया, तो मलेरिया तो जाड़ा दे के बुखार आया और फिर 1 घंटा आधा घंटा रहा, उतर जाता है। और टाइफाइड का फीवर जो होता है दूसरे टाइप का होता है, वो जिसको कहा जाता है कि आज अगर 100 है तो कल 101 होगा, दूसरे दिन तीसरे दिन 102, 104, इस तरह से, जिसको सीढ़ी नुमा कहा जाता है। बना जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं हम लोग, तो फीवर भी उसी तरह से ऊपर बढ़ता चला जाता है। लेकिन डेंगू फीवर सडन फीवर होता है इसमें, और हेडेक होता है, और हेडेक उसके आई बॉल के पीछे, जिसको रेट्रो और बाइटल पेन बोलते हैं हम लोग। तो इसकी पहचान ये है, और ख़ास तौर से इसमें देखा जाता है कि 2 से 7 दिन तक ये फीवर रहता है, जो जनरली पैरासीटामोल से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं और वो फीवर कम हो जाता है। लेकिन साथ साथ चूँकि ये प्लेटलेट्स को डाउन कर देता है, लेकिन प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि 20,000, 30,000, 10,000 तक हम लोग देखे हैं कि बहुतों में हो जाता है।
लेकिन उसमें ये ज़्यादा इसको प्लेटलेट्स डाउन होना उतना ज़्यादा रिस्क नहीं मानते हम लोग, इसलिए कि वो जैसे ही फीवर उतरता है प्लेटलेट्स फिर अपने आप नॉर्मल होते चला जाता है। तो और फीवर जो होता है उतर जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग डरते हैं इसमें, जो कि जनरल फिजिशियन हो, मैंने अच्छे डॉक्टर तो देखते हैं एससीटी जिसको बोलते हैं, या पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है उसके बाद, या समझिए कि ब्लड वेसल्स में गढ़ापन जो होता है, चूँकि वाटर लीक होता है, लीक तो होने लगता है ब्लड वेसल से, जिससे कि वो जो ब्लड का थिकनेस या गाढ़ापन बढ़